अपने YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम धर्मशास्त्र के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्र के बारे में आज का जो विषय है वह बहुत ही प्रमुख विषय है। वह विषय है हम विवाह के प्रकार एवं पुत्र के भेद के बारे में बताने जा रहे हैं कि कौन सा पुत्र मेरे लिए सही है। हम लोगों के वंश में जो जन्मा पुत्र है वो कौन सही है, कौन अनुपयुक्त है, कौन सा विवाह हम लोगों को करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसको आप निश्चित रूप से सुने और दूसरों तक पहुंचावें ताकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की सुरक्षा हो सके, रक्षा हो सके। इसलिए इसे को सब्सक्राइब करें, दूसरे तक शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, निश्चित रूप से यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं धर्मशास्त्र में विवाह के प्रकार के बारे में। विवाह के 8 प्रकार होते हैं। पहला विवाह होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा आर्ष विवाह, तीसरा देव विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा आसुर विवाह, छठा गांधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और 8वां पैशाच विवाह। दोस्तों, इनमें से ब्रह्म, आर्ष, दैव और प्रजापत्य विवाह जो है वो हम लोगों के लिए मान्य है, वो करना चाहिए हिंदू संप्रदाय में। लेकिन आसुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच विवाह किसी भी संप्रदाय के लिए यह उचित नहीं है। अगर ये करते हैं तो यह गलत नहीं है, कहीं न कहीं इसका फलादेश, प्रतिफल गलत ही पड़ेगा। दोस्तों, ब्रह्म विवाह क्या होता है इसके बारे में पहले आपको बताते हैं। ब्रह्म विवाह जो ब्रह्म विधि द्वारा वर्णित एवं किया जाता है, जिसमें ब्रह्मा आदि की स्थापना करके किया जाता है, वो हो गया ब्रह्म विवाह। जो हम लोग करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ विवाह है, सर्वश्रेष्ठ विवाह है। दूसरा आर्ष विवाह, गोद्वय लेकर यानी 2 गाय लेकर जो किया जाता है वो आर्ष विवाह होता है। तीसरा होता है दैव विवाह, यह ऋत्विक को गौ देकर विवाह किया जाता है। चौथा होता है प्रजापत्य विवाह, जो साथ में धर्म आचरण करने की, यानी कोई अगर यदि है उस धर्म की हम आचरण कर लिए, अगर यदि हम आपके धर्म का आचरण कर लिए तो वो प्रजापत्य विवाह हो जाएगा। यह 4 विवाह जो है वो प्रशस्त है और 4 विवाह जो अप्रशस्त है वह है आसुर विवाह। धन से लड़की खरीद कर, यानी धन देकर अगर यदि हम लड़की खरीदते हैं तो वो विवाह हो गया आसुर विवाह, जो नहीं करना चाहिए। गांधर्व विवाह जो परस्पर प्रेम द्वारा होता है, जिसको लव मैरिज भी बोलते हैं, यह जो विवाह होता है वो नहीं करना चाहिए, गांधर्व विवाह। तीसरा राक्षस विवाह होता है जो नहीं करना चाहिए युद्ध या हरण द्वारा, यानी किसी को कहीं से उठाकर ले जा करके, तो वो जो हम हरण करके जो करते हैं, युद्ध में छीन करके, छल कपट के किसी लड़की को उठा करके जो हम विवाह करते हैं वह राक्षस विवाह होता है, यह नहीं करना चाहिए। और पैशाच विवाह, छल में सोए हुए सीलभन एवं लड़कियों के साथ गलत शारीरिक संपर्क करके जो विवाह किया जाता है वह सबसे नीच विवाह माना जाता है। तो दोस्तों, ब्रह्म, आर्ष, दैव और प्रजापत्य, यह जो 4 विवाह है वो प्रशस्त है और आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह जो है वो अप्रशस्त है, यह नहीं करना चाहिए। इसको निश्चित रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, विवाह के बाद विवाह हम लोग क्यों करते हैं? तो संतान उत्पत्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए। तो उसमें पुत्र के 12 भेद होते हैं, उसमें 12 भेद के बारे में हम बताने जा रहे हैं। उसमें औरस पुत्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। औरस पुत्र
जो विधि पूर्वक किसी विवाहित स्त्री द्वारा उत्पन्न होता है, यानी विवाह करके जो आया उसके साथ संसर्ग करके जो पुत्र उत्पन्न होता है वो औरस पुत्र होता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा क्षेत्रज। क्षेत्रज पुरुष के रोगी होने पर अगर यदि सामर्थ्यवान नहीं है तो दूसरे के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे क्षेत्रज पुत्र कहा जाता है। तीसरा दत्तक पुत्र, जो खुशी से संकल्प पूर्वक दिया जाए, जो खुशी से किसी पुत्र को दूसरे को दे दिया जाता है, संकल्प पूर्वक दिया जाए, जिस प्रकार से गोद लेना हो जाता है बोलचाल की भाषा में, वो दत्तक पुत्र होता है। कृत्रिम, सजातीय पुत्र को पत्नी और पति पुत्र माने वह कृत्रिम होता है। गुढ़ज, या शंका होने पर कि किसके बीज से उत्पन्न है उसे गुढ़ज कहते हैं, यानी किसके बीज से उत्पन्न है, जैसे अभी ट्यूब बेबी के माध्यम से जो है सो संतान उत्पत्ति होता है तो ये गुढ़ज हो जाता है। यह शंका होने पर कि यह किसके बीज का है ये तो सुनिश्चित है नहीं, तो फिर उसे गुढ़ज कहते हैं। औपविहद, परित्यक्त पुत्र को अपनाना अपविहद कहलाता है, यानी जिस पुत्र को छोड़ दिया गया अनाथ की तरह, मतलब जो है सो कहीं पुत्र अगर यदि है और उसे उठा करके अगर अनाथ में है उसे ले करके आ गए, उसे अपना पुत्र बना लिए तो अपविहद हो गया। परित्यक्त पुत्र को अपमाना अपविहद कहलाता है। उसके बाद कनीन। कनीन कुमारी कन्या से जन्मा पुत्र, यानी विवाह से पूर्व जो कुमारी कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो जो पुत्र ग्रहण है उस पुत्र को हम कनीन पुत्र बोलते हैं। और सहोढ़ा पुत्र, ज्ञात या अज्ञात कन्या जो गर्भवती हो और उसे विवाह करने पर जो संतान होती है वो सहोढ़ कहा जाता है। और सहोढ़ मतलब विवाह से पूर्व जो कन्या गर्भवती रहती है और बाद में विवाह के उपरांत वो बच्चों को जो जन्म देती है वो सहोढ़ा पुत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से विवाह के 8 भेद होते हैं और पुत्र के जो प्रकार हैं वो प्रकार 12 माने जाते हैं। वो 12 प्रकार के जो पुत्र हैं ये सभी पुत्र हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ औरस पुत्र है। धर्मशास्त्र के अनुसार इसको पालन करना चाहिए और आर्ष ब्रह्म, आर्ष, देव और प्रजापति विवाह का पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से इसका यदि आप पालन करते हैं तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की आप रक्षा करेंगे और यह दूसरों तक बताएं ताकि उसको सही जानकारी मिल सके। निश्चित रूप से इसको आप शेयर करें दूसरे तक और अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा हो सके। नमस्कार दोस्तों।